हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानेंगे और ये हम लोग का 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे भी एग्जाम देगा उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेन मुख्य बात है इस चैप्टर का उसको हम लोग बताएं, है ना। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला को बताएं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और नंबर अच्छा आना चाहिए। बहुत आसान है, लगता है बहुत भारी है मगर बहुत आसान है। आराम से आदमी साइंस में 100 में 100 ला सकता है ना। तो कुछ नहीं है, पढ़ाने का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। मतलब क्या है, आप लोग पढ़िएगा तब लगेगा आपको सब कुछ जानते हैं। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का बाबू रे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। हमारे आसपास के लगभग सभी वस्तुएं या तो धातु मेटल्स हैं या तो अधातु नॉन मेटल्स है। जितना भी हम लोग सामान देख रहे हैं ना, या तो वो धातु है या अधातु है। अब धातु कौन है और कौन सा अधातु जानेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो धातु जो है वो लोहा है ना। लोहा का सामान क्या है, तुम लोग दिखाई दे रहा है ना, पंखा है लोहा का, ये पंखा है लोहा का, तो ये क्या है बाबू रे, धातु है। तांबा समझ, तांबा का प्लेट देखिए ना, उसको तांबा, वो भी धातु हुआ। सोना भी क्या हुआ बाबू रे, धातु हुआ। और एल्युमिनियम नहीं है ना, एल्युमिनियम पे क्या हुआ बाबू रे, धातु हुआ। धातु कौन सा हुआ, समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया समझ में। अधातु कौन सा होता है वो समझेंगे। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो क्या है बाबू रे, ओ धातु है। नाइट्रोजन गैस तुम लोग देखी होगी, पान धुआं वाला पान खिला देता है, तुम लोग देखिए बिस्किट में भी देखा होगा, वही हुआ नाइट्रोजन गैस, है ना बाबू रे। गंधक हो गया, स्मेल, है ना, खुशबू जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सल्फर को बोलते हैं, कार्बन हो गया हम लोग का। तो ये सब क्या है, अधातु है। क्या बाबू रे, सब रे अधातु। तो धातु और अधातु समझ में आ गया, यही तो हम लोग का चैप्टर था, धातु और अधातु। समझ में आ गया, पूरा समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सिस्टम क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या होता है किसका, धातु का और अधातु का। तो पहले भौतिक गुणधर्म जानेंगे हम लोग धातु का पूरा बेहतरीन से। यही पूछता है 5 नंबर का, जो धातु का भौतिक गुणधर्म बताइए। तो भौतिक गुणधर्म क्या होता है बाबू रे, हम लोग ध्यान समझेंगे जरा। कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, लगता है भारी है मगर बहुत आसान है। धातु क्या है बाबू रे, हम लोग का सतह चमकदार होती है। क्या होती है बाबू रे, सतह चमकदार। इंग्लिश से मतलब मत रखना, हम लोग बिहार बोर्ड वाला है तो हम लोग हिंदी से मतलब रखेंगे ना बाबू रे, ठीक है। सतह क्या होती है बाबू रे, चमकदार होती है। पहला इसका किसका भौतिक गुणधर्म किसका बता रहे हैं बाबू रे, धातु का बता रहे हैं, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे बाबू रे, अधिकतर ठोस केवल पारा द्रव, है ना, ये इसमें पाया जाता है। अधिकतर क्या होता है बाबू रे, ठोस होता है, जैसे लोहा ठोस हुआ, है ना बाबू रे। और केवल पारा मरकरी द्रव्य में होता है। पारा समझ रहा है तुम लोग। अच्छा पहले थर्मामीटर, तुम लोग पहले का थर्मामीटर देखा है तुम लोग, वो जो शीशा में ये करता था, तुम लोग नहीं देखी है, देखिए देखना कभी जाके, उसमें ना पारा चढ़ा हुआ रहता था। जैसे थर्मामीटर रहता था शीशा का, जिसे बुखार हुआ तो मुंह में लेकर ये करता था, और जितना बुखार हुआ, जितना गर्म तुम्हारा हुआ, वो पारा वहां पे पहुंच जाता था। तो वही क्या है हम लोग का पारा है, ठीक है। अगर अभी नहीं होगा तो क्लास के बाद तुम लोग हम पारा दिखा देंगे कौन सा पारा हुआ, है ना बाबू रे। पारा मरकरी, तो जितना भी धातु है सब क्या होता है, ठोस होता है। ठोस मतलब पूरा कड़ा होता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कड़ा हो गया। खाली एक ही धातु है जो द्रव में होता है, मतलब पानी में होता है। द्रव मतलब पानी, है ना बाबू रे। एक ही वो धातु है खाली, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, केवल पारा मतलब मरकरी। हिंदी में बोलेगा, तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है बाबू रे, पारा। समझ में आ गया। तो पारा खाली होता है द्रव में, बाकी सब क्या होता है, ठोस में होता है। बाकी समझ में आ गया, ठीक है। तन्य चादर में बदल सकते हैं, लोहा को चदरा बना देते हैं ना बाबू रे। लोहा का चदरा, एल्युमिनियम का चदरा, दिखता है कि नहीं दिखता, लचीले, है ना। तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम का तार बनाता है, तांबा का तार बनाता है, कॉपर का तार बनाता है, देखा ना, ये सब तार क्या है, तो तार बनाया जा सकता है इसका, ठीक है। उष्मा व विद्युत चालक होते हैं।
उसमें क्या होगा, धातु में याद रखना हमेशा, धातु में क्या होगा बाबूरे, विद्युत का चालक होगा। मतलब विद्युत चालक क्या, इस पार में करंट देंगे तो इस पार में करंट आएगा। ये किसमें होगा, इसमें होगा, हाँ या ना। इस पार में करंट देंगे तो इस पार में आएगा, काहे होगा, क्योंकि इसमें धातु से तार बना हुआ है ना बाबूरे, ये भी धातु का है। इसको प्लग में डालेंगे तो इस पार में करंट आएगा। मगर ये जो है इसमें हम लोग करंट आएगा, इसमें हम लोग यहाँ पे प्लग बना, इसमें करंट आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो धातु में क्या होगा बाबूरे, करंट आएगा इस पार से उस पार, तो क्या बोलेगा, उष्मा व विद्युत चालक होगा इसका, है ना। ध्वनि करते हैं, लोहा को जब मारोगे टन करके आवाज करेगा, ऐसे मारोगे हवा टन, उसको आवाज आ करेगा, कुछ नहीं आवाज करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो लोहा को जब पटकोगे तो आवाज करता है ना बाबरे। और घनत्व और गलनांक अधिक होता है, क्या बाबरे, घनत्व और गलनांक अधिक होता है। जैसे समझना यहाँ पे मेरा बात, तो धातु कौन कौन सा है बाबरे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, क्या है, धातु है। तो ये 5 नंबर का हम लोग का एग्जाम में पूछता है। भौतिक गुणधर्म धातु का पूछेगा, धातु का भौतिक गुणधर्म बताइए, इतना लिख देगा, आ गया 5 नंबर। इंग्लिश से छाड़ देना और तुम लोग लिख लेना, याद कर लेना। समझ में आया, ठीक। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग अधातु का गुणधर्म। किसका बाबरे, अधातु का भौतिक गुणधर्म। किस क्या, कौन गुणधर्म बाबरे, भौतिक गुणधर्म। अब अधातु समझते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे सोना चमकता है ना बाबरे, उसके बाद क्या बोलता है, लोहा चमकता है, पूरा नया रहता, चमकता है, रहता है। मगर अधातु जो होता है बाबरे, वो क्या होता है, चमकहीन होता है। क्या होता है बाबरे, मतलब वो चमकता नहीं है। जैसे तुमको यहाँ देखो, कार्बन नहीं चमकेगा, गंधक नहीं चमकेगा, ऑक्सीजन नहीं चमकेगा, फास्फोरस नहीं चमकेगा, चमकता नहीं है। खाली एक ही को अधातु है जो चमकता है, वो है आयोडीन। आयोडीन मतलब नमक, निमक जो हम लोग खाते हैं ना, वो ज्यादा रहे तो चमकता है ना, सादा सादा चमकता है ना। तो खाली एक ही अधातु है जो चमकता है। कौन सा अधातु है बाबरे, आयोडीन। बोलेगा क्या, तुमको एग्जाम में पूछेगा कौन सा अधातु चमकदार होता है, कौन सा अधातु चमकदार होता है बाबरे, आयोडीन। याद रहेगा, ठीक है। अधिकतर गैस या भुरभुरे ठोस, मतलब ज्यादातर ये अधातु जो होता है ना, वो गैस होता है या तो भुरभुरे ठोस होता है। मतलब ऐसे ऐसे मिलाएगा तो मिल जाएगा, है ना। ऐसे कार्बन, ये सब कार्बन को ऐसे मिलाएगा तो मिल जाएगा। फास्फोरस को इतना ढेला बनाता है, ऐसे करेगा तो भुरभुरा हो जाएगा। लोहा कैसे करेगा, भुरभुरा बना सकता है, हाथ तो भुरभुरा जाएगा। अरे ठीक है। तन्य वो लचीले नहीं, है ना, तन्य वो लचीले नहीं, मतलब वो तार, जैसे लोहा को तार बना सकते हैं ना, चदरा बना सकते हैं ना, इसको वैसा नहीं बना सकते हैं। फास्फोरस भुरभुरा होता है, मट्टी की तरह होता है। अरे वो सीधा कैसे उसको तार बनाओगे, वो तो मट्टी का धुरा बन जाएगा, है ना, उसको नहीं बना सकते हैं। उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। मान लो मट्टी है तो मट्टी में तार डालेंगे तो इस बार में करंट आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ गया ना। इसमें क्या होता है, उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं दौड़ता है और बहुत हल्का होता है। क्या होता है हमने, हल्का होता है। लोहा भारी होता है। कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, है ना। कम गलनांक होता है खाली हीरा को छोड़ के। कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो ये उदाहरण है हम लोग का, जो ये कौन सी हम लोग का अधातु है, ये समझने के लिए। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। धातु अधातु समझ में आ गया, उसमें भौतिक गुणधर्म भी समझ में आ गया। भौतिक गुणधर्म हम लोग धातु का जाने और अधातु का जाने, है ना बाबरे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग रासायनिक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म बाबरे, रासायनिक गुणधर्म। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है ना बाबरे, धातु मतलब क्या, लोहा, तांबा, है ना। जब धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये क्या बनाता है बाबरे, धातु ऑक्साइड। मतलब 4Na+O2 तो 2Na2O बनाता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय, बेसिस, कुछ उभयधर्मी Al2O3 ZnO पर निर्भर करता है ना बाबरे, यहाँ तक निर्भर करता है। तुम लोग को ये दिमाग में रखना है खाली, जो धातु और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, और ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, हो गया। कुछ नहीं है इसमें। जल से अभिक्रिया करता है जब, तो क्या होता है बाबरे, Na विस्फोटक अभिक्रिया करता है। मतलब क्या, सोडियम और पोटेशियम को अगर जानता है, इसको तेल में डुबा, किरासन तेल के डुबा के रखता है। सोडियम को किरासन तेल में अभिक्रिया डुबा के रखता है। अगर उसको बाहर निकाल देगा, अब पानी में डाल दिया
बहुत भयंकर आग लग फूटता है एकदम। तुम लोग आज दिखाएंगे सोडियम को पानी में डालने से क्या होता है। और कैल्शियम धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। और लोहा, कॉपर, आर्गन कोई खास अभिक्रिया नहीं करता। लोहा को पानी में डालने से क्या होगा, जंग लग के खराब हो जाएगा। कॉपर भी जंग लग के खराब हो जाएगा। आर्गन भी क्या हो जाएगा बाबरे, को जंग लग के खराब हो जाएगा। मगर सोडियम और जो पोटेशियम है ना, ये भयंकर। सोडियम तो हो गया हम लोग का नमक, गल के खत्म हो जाएगा। मगर पोटेशियम जो होता है वो भयंकर फूटता है, एकदम धड़ाम करके फूटेगा एकदम। जगह रहता है, दिखाते हैं, बाढ़ पानी आया था मगर दिखा देते तो मजा आ जाता। जल से अभिक्रिया, धातु प्लस अच्छा अम्ल से अम्ल, जल बोल रहे हैं हम, अम्ल से अभिक्रिया होता है। तो क्या होता है बाबरे, धातु अम्ल लवण और हाइड्रोजन बनाता है ना बाबरे। 2Zn प्लस 2HCl अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। लवण विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्या बोला, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। हो गया यहाँ तक, कहानी खत्म। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऊपर अति अधिक क्रियाशील KNaCa, बीच में ZnFePb, नीचे कम क्रियाशील Cu, आर्गन Au हो जाएगा ना, आर्गन हो जाएगा। आधातुओं का व्यवहार है ना, अरे बंगाली में लिख दिए हमरे, अच्छा जल्दी जल्दी लिखे होंगे। ग्रहण है वो, है ना। ओ धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना, रिडक्शन टेंडेंसिटी। धातु इलेक्ट्रॉन गवाते हैं, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, है ना। यहां तक हम लोग को क्लियर हो रहा है। ठीक है, धातुओं का उपयोग क्या में होता है, ये ध्यान देने वाला बात। धातु जो होता है, धातु कौन कौन सा हो, लोहा, सोना, चांदी, है ना। तो ये क्या है धातु, धातु का उपयोग क्या बनाने में होता है, मशीन बनाने में, पुल बनाने में, वाहन बनाने में, गहना उना सब बनाने में होता है ना। और एल्युमिनियम से क्या बनता है बाबूरे, हवाई जहाज बनता है। हवाई जहाज क्या करता है बाबूरे, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम हल्का होता है इसीलिए हवाई जहाज बनता है। उसका क्या बनता है, एल्युमिनियम का तार बनता है। तांबा क्या बनता है, विद्युत तार बनता है। सोना चांदी क्या बनता है, आभूषण। मतलब सोना का चांदी का तो क्या बनता है तुम लोग को पता होगा, तुम लोग से ज्यादा कौन जानता है ना रे। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जिंक क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, मतलब परत चढ़ता है गैल्वेनाइजेशन का। ठीक है, आगे देख लेते हो बाबूरे। धातुओं का उपयोग समझ में आ गया ना, क्या क्या करते हो, कौन से धातु का। अब क्या करेंगे बाबूरे, अधातुओं का उपयोग। ऑक्सीजन क्या करने के करते हैं बाबूरे, ऑक्सीजन से क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, है ना बाबूरे। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आग भी नहीं लगेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या नहीं लगेगा बाबूरे, आग लगेगा। तुम लोग देखा होगा, आग लगाने के लिए फूंकना पड़ता है ना पहले। कम ऑक्सीजन रहता है तो आग नहीं लगता है। जब तक हवा नहीं रहेगा तब तक आग नहीं लगेगा। समझ में आया। नाइट्रोजन क्या होता है, उर्वरक यूरिया बनता है नाइट्रोजन से। क्या बनता है बाबूरे, यूरिया, है ना। क्लोरीन क्या होता है बाबूरे, पानी को शुद्ध करता है। गंधक क्या करता है, दवा पटाखे बनता है गंधक से। और आयोडीन से क्या बनता है, टिंक्चर आयोडीन बनता है। ठीक है, चलो वहां पे हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का जितना भी धातु और अधातु का जरूरी चीज था हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबूरे, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। हम दोनों को बोल रहे थे, तो कौन सा धातु बाबूरे, पारा पाया जाता है, C नंबर, है ना। तुम लोग को बता रहे थे ना, पूछता है ऐसा एग्जाम में, देखो तुरंत आ गया। कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं है बाबूरे, ग्रेफाइट। कौन सा बाबूरे, D नंबर। ठीक है, कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। तो कौन सा बाबूरे, सोडियम। ठीक है, सोडियम बहुत भयंकर अभिक्रिया करता है पानी के साथ, सीधा आग लग जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है बाबूरे, तो MgO है। तो क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है बाबूरे, Al2O3, B नंबर, है ना। चलो 5 नंबर वाला, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है। सबसे भयंकर पोटेशियम के, सोडियम। कैसे सोडियम होता है, सोडियम क्या होता है, तुरंत पानी में डालोगे तुरंत पूरा भयंकर फटता है। तुम लोग आज एक वीडियो दिखाएंगे। धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या बनता है, लवण और H2 गैस बनाता है ना। लवण और H2 गैस बनाता है, याद रहेगा।
गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। कौन सा बाबरे? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है ना बाबरे। 8 नंबर कह रहा है कौन सी धातु हवा में नहीं जलती? तो कौन सा धातु नहीं जलता है बाबरे हवा में? Au मतलब आर्गन, है ना। ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? क्या बनता है रे? क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, है ना। बी नंबर है ना। 10 नंबर बोला नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में होता है ना बाबरे। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग क्या होता है बाबरे? उर्वरक बनाने में होता है। चलिए यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बाबरे? 2 नंबर या क्वेश्चन आंसर कैसा कैसा आएगा इस चैप्टर से उसको जान रहे हैं बाबू हम लोग, है ना, ध्यान से। तो धातु और अधातुओं में 2 अंतर बताइए। तो आप लोग को बताएं, धातु चमकदार तन्य विद्युत चालक होता है और अधातु चमकहीन भुरभुरी विद्युत का कुचालक होता है। खत्म कहानी। 2 नंबर आ गया। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो उसका आंसर बोला क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है और हवा या पानी से तुरंत अभिक्रिया करता है और तुरंत आग लग जाता है। MgO किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो लिखना MgO क्षारीय ऑक्साइड है। बनेगा? बोलो हाँ। 4 नंबर बोला उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? क्या बोला आपने? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो आंसर लिखना उसका जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करे उसे क्या कहते हैं बाबरे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 और ZnO। 5 नंबर कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती? तो कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती बाबरे? तांबा, चांदी, सोना। लोहे को जंग क्यों लगती है? तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लोहा में जंग क्या लगता है? बाहर में छोड़ देगा तो हवा में क्या होता है? पानी रहता है, वो जाके लोहा में धीरे धीरे लगने लगता है, जंग लग जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? क्या बराबर है? गैल्वेनाइजेशन क्या है ना। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ताकि जंग न लगे, उसी को क्या बोलते हैं बाबरे? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कौन सी अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में मिलता है? तो कार्बन क्या होता है? ठोस में मिलता है, ब्रोमीन द्रव में मिलता है और ऑक्सीजन गैस में मिलता है। समझ में आ गया? बोलो हाँ। अरे ग्रेफाइट विद्युत चालक क्यों है? ग्रेफाइट विद्युत चालक क्यों है? ग्रेफाइट तुम समझा? ये रूल का पेंसिल होता है, रूल का पेंसिल, रूल का पेंसिल बोले। रूल जो होता है ना, उसका जो लिखता है उसमें क्या होगा? तुम लोग करंट दौड़ता है, उसमें इस बार तार लगाएंगे जिस पर भी करंट आएगा। समझ में आया? उसमें भी विद्युत का चालक है। तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसीलिए वो उसमें करंट दौड़ता है ना। उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। धातु प्लस अम्ल का सामान्य अभिक्रिया समीकरण लिखी। तो धातु अम्ल क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है? 10 नंबर खत्म। चलो यहाँ पे क्या आ जाते हैं हम लोग और एग्जाम में जो हम लोग का 5 अंक वाला प्रश्न आएगा, जिसमें हम लोग का 5 अंक आएगा, वो वाला हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणधर्म विस्तार से लिखिए। तो हम तो लोग बताए धातु का भौतिक गुणधर्म शुरू में बताए थे, वही तो लिख लेना। छोटा मोटा यहाँ पे करके लिख दिया मगर वही लिखना। चमकदार ठोस, एजीजी को छोड़कर तन्य लचीले अच्छे चालक, क्या ध्वनियात्मक, उच्च घनत्व, वो ज्यादा अच्छा बताया था तुम लोग, है ना। धातुओं की जल, अम्ल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। क्या Na और H2 अभिक्रिया करेगा? क्या बनेगा बाबरे? NaH प्लस H2। Zn प्लस HCl अभिक्रिया करेगा, बनेगा ZnCl2 प्लस H2। 4Na ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनेगा 2Na2O। ये हम लोग का हो गया 2 नंबर खत्म। 3 नंबर है क्रियाशीलता श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए, है ना बाबरे। यही तो बोल रहा है हम लोग को लिखना चाहिए। धातु को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर कर्म में दर्शाता है। ऊपर में KNaCa अत्यधिक क्रियाशील, नीचे में क्या होगा? CuAgAu कम क्रियाशील, है ना बाबरे। और क्या बोलते? 4 नंबर बोला धातुओं और अधातुओं के उपयोग लिखिए। तो धातु का उपयोग क्या करते हैं बाबरे? लोहा मशीन पुल बनता है, और एल्युमिनियम का हवाई जहाज, कॉपर का विद्युत तार, और Au और Ag का आभूषण बनता है। मतलब क्या? सोना चांदी का, है ना।
अधातु, O2 शोषण, N2 उर्वरक, Cl2 पानी शुद्धि और सोडियम पटाखे, है ना। ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है क्या, धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए। धातु इलेक्ट्रॉन गंवाते हैं और धातु ग्रहण करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अधातु नहीं। धातु के ऑक्सीजन क्षारीय उभयधर्मी होते हैं और धातु के ऑक्सीजन ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का जितना भी जरूरी चीज़ था इस चैप्टर से हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है ना। तो इसके बाद हम लोग, एक तो तीसरा चैप्टर था, इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर में आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।